नमस्कार, मैं चंचल नागार्ज स्वागत करती हूँ ओम एजुकेशन सेंटर में, जहाँ मैं आपको आज गृह विज्ञान विषय का जो एग्ज़ाम आरबीएससी सिलेबस का अब होने वाला है 23 जून को, 23-24 को है शायद, तो उससे संबंधित आपको बहुत महत्वपूर्ण तथ्य जो आपको परीक्षा में अधिक से अधिक अंक दिला सकते हैं, उनके बारे में मैं आपके साथ विश्लेषण करूँगी, डिस्कशन। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब कर लिया हो तो बेल आइकन को प्रेस करिए। बेल आइकन प्रेस करने के बाद लाइक करिए और अपने अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करिए, जिससे उनकी परसेंटेज भी इंक्रीज़ हो सके। तो देखें आपके सिलेबस में कि आप 5 इकाई है ना, 5 यूनिट हैं। पहली मानव विकास एवं पारिवारिक संबंध, दूसरी है पारिवारिक पोषण, और तीसरी है गृह वस्त्र एवं परिधान, चौथी है गृह प्रबंधन और पांचवी है गृह प्रसार शिक्षा। तो इन सभी यूनिटों से कितने कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने कितने अंक प्रस्तावित हैं, ये शायद हर विद्यार्थी को पता नहीं होता। आप अंतिम समय में, परीक्षा जब बिल्कुल नज़दीक आ गई है, आप हड़बड़ाएं नहीं, बहुत धैर्य से तैयारी करें योजना बनाकर, तो आप ज़रूर सफलता प्राप्त करेंगे। ये यूनिट हैं पाँचों, इनके अंक भार निश्चित किए गए हैं। मानव विकास एवं पारिवारिक संबंध और पारिवारिक पोषण, सबसे ज़्यादा अंक भार इसी का है, दोनों। अगर आपने पूरे साल भर पढ़ाई नहीं कर पाए किसी कारण से, या फिर आप ये लॉकडाउन की वजह से आपकी पढ़ाई डिस्टरबेंस हुई है, विचलित हुए हैं, तो आप केवल ये 2 यूनिट ही तैयार कर लेंगे, उसी से आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बाकी गृह प्रबंधन और वस्त्र एवं परिधान, ये 2 यूनिट तो नॉर्मल सी हैं, इनको तो हर कोई जानता है, एक बार पढ़ा नहीं और ये याद हुए नहीं सब कुछ। और वैसे मैं आपको दिखा देती हूँ पेपर कैसा आता है। पहले अंक भार देख लीजिए। मानव विकास एवं पारिवारिक संबंध, इससे 15 अंक निश्चित हैं। 15 अंक आपके पेपर में, ये इस फर्स्ट यूनिट से 15 अंक का मैटर आता है। सेकंड यूनिट है पारिवारिक पोषण, जिससे 20 नंबर का पेपर आता है। 36% मार्क्स सेकंड यूनिट से, सबसे अधिक सेकंड यूनिट से क्वेश्चन आते हैं। थर्ड यूनिट है वस्त्र एवं परिधान, इससे 9 नंबर निश्चित किए गए हैं, 9 नंबर का पेपर आएगा। और गृह प्रबंध, इसका पार्ट होगा 9 अंक का, 16% का। आपके पेपर में इसका योगदान 16% का होगा। और गृह प्रसार शिक्षा, ये 3 अंक की 5% आपके एग्ज़ाम में आती है। तो अब हम देख लेते हैं कि मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके टॉपिक कौन कौन से हैं आपके पेपर के लिए, जहां से आपका पेपर आ सकता है या आप उससे तैयारी कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। देखिए, इस प्रकार पेपर आता है। 3.5 घंटे का, 3.25 घंटे का लगभग समय दिया जाता है और 56 नंबर का पेपर, 56 नंबर यानी कि 56 नंबर का पेपर होता है। सामान्य निर्देश दिए होते हैं, जनरल इंस्ट्रक्शंस, जो आप पेपर में पढ़ लें, जो आपके और अन्य सभी सामान्य पेपरों में दिए ही होते हैं। उसके बाद खंड, 4 खंडों में पेपर विभक्त होता है। पहले खंड में 1 से 13 प्रश्न संख्या 1 से 13 तक होते हैं, 1-1 नंबर वाले। और दूसरे खंड में 14 से 24
प्रश्न संख्या वाले जो 2-2 अंक बाहर के होते हैं वो क्वेश्चंस आते हैं, और 25 नंबर क्वेश्चन से 27 नंबर क्वेश्चन तक 3-3 अंक वाले, और 28 नंबर क्वेश्चन से 30 नंबर क्वेश्चन तक 4 अंक वाले। तो देखें आप कौन कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स या मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जिन्हें आप ज़रूर तैयार करके जाइए। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस आपको पता होगा, ऐसे ज़रूरी नहीं कि विश्व जनसंख्या दिवस ही आ जाए, और भी अन्य दिवस भी आ सकते हैं जो आपके उससे सिलेबस से रिलेटेड हैं। जैसे एड्स दिवस 1 दिसंबर को, विश्व जनसंख्या दिवस कब आता है? 11 जुलाई को। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है कैरियर को परिभाषित कीजिए, डिफाइन कैरियर। तीसरा है किशोरावस्था का अर्थ लिखिए। चौथा है आहार आयोजना के कोई 2 सिद्धांत लिखिए। पांचवा है सुरक्षित जल से आप क्या समझते हैं। छठवां है पूरक आहार से आप क्या समझते हैं। डिम्बावस्था से आप क्या समझते हैं। तो जैसे इसमें डिम्बावस्था दे रखी है, ऐसे ही आप अच्छे से सारी अवस्थाएं तैयार करके जाइए। ये आवश्यक नहीं कि ये ही क्वेश्चन आएंगे, बट ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये आ सकते हैं, अवश्य आ सकते हैं, पर ये बिल्कुल आवश्यक नहीं कि ये ही आएंगे। पेपर आ सकता है यहाँ से, इनको तो आप ज़रूर तैयार करके जाइए, लेकिन इनके आसपास के क्वेश्चन भी तैयार करिए। प्रेशर फुटबार क्या है? यदि आप नहीं इतनी जल्दी समझ पा रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा। तैयार पोशाक किसे कहते हैं? वस्त्रों का संग्रहण क्यों आवश्यक है? पारिवारिक आय को परिभाषित कीजिए। ये सब आरपीएससी वो राजस्थान शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट पर दे रखे हैं, तो ये तो आपको तैयार करने ही करने हैं। बचत क्या है? उपभोक्ता शिक्षा से आप क्या समझते हैं? ये तो माइनर से छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो सब जानते हैं। किशोरावस्था में आप संवेगों की पुष्टि और संतुष्टि के लिए क्या करेंगे? दूसरा खंड प्रारंभ हो गया, सेक्शन बी शुरू हो गया। युवावस्था में आप युवावस्था से आप क्या समझते हैं? HIV संक्रमण किन कारणों से फैलता है? HIV के साथ साथ आपके सिफिलिस और गोनेरिया, ये 2 रोग और दे रखे हैं ना आपकी बुक में, तो उनको भी आप थोड़ा थोड़ा देख लीजिए। सिफिलिस 14 से 28 दिन में होता है। यौन संपर्क स्थापित करने से फैलता है। इसी प्रकार गोनेरिया, यह मूत्र त्याग करने में इसमें असहनीय जलन होती है, और इसके विकास का काल 2 से 10 दिन रहता है इस जीवाणु के। तो इस तरह आप और अन्य रोगों को भी देख लीजिए। किशोरावस्था की समस्याओं का काल क्यों कहते हैं? किसने कहा है समस्याओं का काल, और क्यों कहते हैं? तो दोनों बातें आप तैयार करिए। धात्रीवस्था में कम दुग्ध श्रवण के कोई 4 कारण आप लिख सकते हैं अच्छे से। आर्थिक कारण हो सकता है, और माता का रोगी होना भी कारण हो सकता है। आर्थिक कारण भी हो सकता है, माता का रोगी होना भी कारण हो सकता है, या कमज़ोर होना भी कारण हो सकता है। इस प्रकार आप कम दुग्ध श्रवण के कोई 4 कारण लिखिए। वृद्ध व्यक्ति हेतु आहार आयोजना करते समय किन बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए? तो वृद्ध व्यक्ति का आहार आयोजना करते समय आप किन बातों का ध्यान रखेंगे? इसके साथ ही आप वयस्क और युवावस्था का भी
याद रखेंगे। अधिकांशतः वयस्क का भी पूछ लिया जाता है कि वयस्क व्यक्ति के आहार आयोजन के समय आप किन बातों का ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार जल शुद्धि की विपरीत परासरण विधि का नामांकित चित्र बनाइए। नेक्स्ट है सिलाई में काम आने वाले किन्हीं दो उपकरणों के नामांकित चित्र बनाइए। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे मैं बोलकर बता रही हूँ तो आप या तो बुक में टिक कर लीजिए, और अगर इतनी जल्दी टिक नहीं कर पा रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। घर खर्च का साप्ताहिक सचित्र ब्यौरा तैयार कीजिए, यानी कि एक बजट का आपको स्ट्रक्चर बनाना है। उपभोक्ताओं की कोई 4 समस्याएं समझाइए। अगर वस्तु क्रय करते समय भार एवं माप अधिनियम का किस प्रकार उपयोग करेंगे। आप वस्तु क्रय करते समय भार एवं माप अधिनियम का किस प्रकार उपयोग करेंगे। अब सी सेक्शन प्रारंभ हो गया, जो 3 अंक के क्वेश्चंस हैं, 3 नंबर के। आप आहार आयोजन करते समय किन किन बिंदुओं का ध्यान रखेंगे। किशोरावस्था की पोषण संबंधी समस्याओं के निवारण हेतु आप आहार आयोजना करते समय किन किन बिंदुओं का ध्यान रखेंगे। किशोरावस्था मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इससे कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो आप ज़रूर ध्यान से पढ़िए। इंटीरियर डेकोरेशन एवं खाद्य एवं पोषण में रोजगार के अवसर सुझाएं। विशिष्ट बालक को परिभाषित कीजिए। समस्यात्मक बालक किसे कहेंगे। आपके आसपास रहने वाले समस्यात्मक बालकों के व्यवहार की सूची बनाइए। समस्यात्मक बालक के बारे में लिखना है। उसी प्रकार आप प्रतिभाशाली बालक या अन्य जो पिछड़े बालक, ऐसे विशिष्ट बालकों के बारे में ध्यान से पढ़िए। मिलावट को परिभाषित कीजिए एवं मिलावट कितने प्रकार की होती है वर्गीकृत कीजिए। दस्त को परिभाषित करते हुए, ये अथवा में है, या तो ये करना है या वो करना है। दस्त को परिभाषित करते हुए दस्त के प्रकारों की विवेचना कीजिए। दाग धब्बों की पहचान किस प्रकार करेंगे। धब्बों का वर्गीकरण करके सारणीबद्ध करना है, और या फिर साबुन और डिटर्जेंट में अंतर स्पष्ट करना है। ये आपकी लास्ट यूनिट से है। इसी प्रकार नेक्स्ट ये 2017 का मॉडल पेपर, 2017 में जो पेपर हुआ है उसकी आंसर की है। तो 4 जुलाई प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। जीवन की चुनौतियाँ, जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन बताए उनके आंसर्स हैं शायद। अभी रुको 1 मिनट में चेक कर। जी हाँ, ये उक्त जो मैंने क्वेश्चंस बताए हैं उनके आंसर्स हैं। ये 2017 का मॉडल पेपर दिया हुआ है, जो टोटल 80 मार्क्स का आया था सीनियर सेकेंडरी एग्ज़ाम में। तो आप ये आंसर देख लें। मुझे ये पहला आंसर थोड़ा डाउटफुल लग रहा है, तो प्लीज़ आप भी चेक करिए। मैंने कहीं 11 जुलाई पढ़ा था और मैंने ऊपर बताया भी था शायद, और यहाँ 4 जुलाई दे रखा है, तो मैं इसको चेक करूँगी और आप भी चेक करिए। दूसरा क्वेश्चन था हमारा कैरियर को परिभाषित करना था कि जीवन की चुनौतियों को स्वीकार करते हुए विविध सामाजिक आर्थिक उत्तरदायित्वों का निर्वाह कर उपलब्धियों को प्राप्त करना ही क्या है, कैरियर निर्माण करना है। किशोरावस्था का उद्भव लैटिन भाषा से माना गया, जिसका सामान्य अर्थ बढ़ना या विकसित होना है। आप एक बार वीडियो को दोबारा देखिए तो आपको क्वेश्चंस के आंसर ये हैं, जो क्वेश्चन मैंने ऊपर दिए थे उनके ये आंसर हैं, आपको पता चलेगा। नेक्स्ट है पौष्टिक आवश्यकता
और विविधता, और क्षुधा संतुष्टि यानी कि भूख संतुष्टि। शुद्ध जल का उपचार कर उसे पीने योग्य बनाया जाता है। इस जल में किसी प्रकार के अवांछित पदार्थ नहीं होते। शुद्ध जल की परिभाषा दे रखी है कि शुद्ध जल क्या है। तो शुद्ध जल क्या है? जो शुद्ध जल उपचार कर उसे पीने योग्य बनाया जाता है। इस जल में किसी प्रकार के अवांछित पदार्थ नहीं होते हैं। नेक्स्ट है शिशु दुग्ध आहार के साथ विविध आहार लेने लगता है। शिशु दुग्ध आहार के साथ विविध आहार लेने लगता है। नेक्स्ट है डिम्ब अवस्था गर्भाधान से 2 सप्ताह तक की अवस्था कहलाती है। डिम्ब अवस्था कौन सी होती है? 2 सप्ताह तक ये दबाव पद की छड़ पर एक घुमावदार रॉड लगी रहती है। 8वें क्वेश्चन का आंसर है। 9वें क्वेश्चन का आंसर है तैयार पोशाक वह है जो हमें कम समय, उपलब्ध धन, उचित माप, देखभाल में आराम, तत्काल आवश्यकता पूर्ति, व्यक्ति के व्यक्तित्व व पहनने में आरामदायक वस्त्र है। ये मैं आपको तरीका बता रही हूँ कि आप इस तरह लिखेंगे। ये वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, जो सरकारी वेबसाइट है बेसिक शिक्षा राजस्थान की, उस पर आप देख सकते हैं ज्यों का त्यों। कुछ बच्चे नहीं जानते कैसे देखना है, इसलिए मैंने वीडियो बना के डाला। वस्त्र की उम्र बढ़ती है, वस्त्र सुरक्षित रहते हैं, समय, धन व श्रम की बचत होती है। 10वें क्वेश्चन का आंसर था। 11वें का आंसर है पारिवारिक आय मुद्रा, वस्तुओं, सेवाओं के संतोष प्रवाह है। 12वां है आय में से व्यय के बाद बचा हुआ क्या है? बचत है। जो हम अपनी आय में से व्यय करने के बाद, खर्चा करने के बाद, आवश्यकताओं की पूर्ति करने के बाद जो कुछ भी बचा पाते हैं वो क्या है? बचत है। भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो भी अपनी आय से हम बचाते हैं वे क्या है? बचत है। और 13वां क्वेश्चन है किसी भी वस्तु या सेवा के बारे में संपूर्ण जानकारी होना ताकि वस्तु का सही चयन हो सके। 14वां है संवेगों की पुष्टि एवं संतुष्टि के लिए नाटक, वाद विवाद एवं अन्य अवसरों में सक्रिय भाग लेने के लिए प्रोत्साहन देंगे। बच्चों को क्रियाओं में बाधक क्रियाओं से दूर रखेंगे। ये 2 नंबर के क्वेश्चन शुरू हो गए। 15वां है युवावस्था 21 से 40 वर्ष तक चलने वाली अवस्था है। इस दौरान युवा विशिष्ट जीवन लक्ष्यों का निश्चित रूप से चुनाव कर लेता है और अपनी शक्तियों को अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में लगाता है। 16वां है असुरक्षित यौन से संक्रमित रक्त में संक्रमित सिरिंज एवं सुई से संक्रमित अंग प्रत्यारोपण से HIV संक्रमित माँ से होने वाले बच्चे से, संक्रमित माँ के होने वाले बच्चे से आदि कारणों से HIV फैलता है। 17वां है बाल्यावस्था की अपेक्षा 17वां है बाल्यावस्था की अपेक्षा किशोरावस्था में समस्याओं का समूह व्यापक होता है। किशोरावस्था में शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। 18वां है धात्री महिला का दुर्बल, कृशकाय, कम शरीर भार एवं कुपोषित होना, पूर्ण पौष्टिक आहार नहीं लेना, धात्री महिला का कामकाजी होना और धात्रीवस्था की बढ़ती हुई अवधि। 19वें का आंसर है वृद्धों को संतुलित भोजन दें, दिन में 5 से 6 बार सात्विक और हल्का सुपाच्य भोजन दें, कब्ज से बचने हेतु
रेशेदार नरम सब्जियां और फलों का समावेश करना चाहिए। सोने से कम 2 घंटे पूर्व, 2 से 4 घंटे पूर्व ही भोजन देवें। और 20वां पुस्तक से पढ़ें, 21वां भी पुस्तक से पढ़ें। क्या था वैसे 20वां और 21वां, देखते हैं। जल शुद्धि की विपरीत परासरण विधि, उसका चित्र बनाना है। और सिलाई में काम आने वाले किन्हीं 2 उपकरणों का चित्र बनाना है। तो चित्र तो आप पुस्तक से ही देखेंगे। बाईसवां सप्ताह प्रथम द्वितीय, ये स्ट्रक्चर बनाया था शायद उसका आय व्यय का। निरक्षरता, चुनाव की समस्या, भ्रामक विज्ञापन और दोषयुक्त भार माप। 23वें का आंसर है ये। 24वें का आंसर है भार एवं माप अधिनियमों के अंतर्गत आने वाली समस्त बातें, जैसे सही मीट्रिक प्रणाली का उपयोग, व्यापारी प्रमाणित वजन का प्रयोग, प्रत्येक उत्पादन का सही नापतोल अंकित करना आदि। 25वें का आंसर है दैनिक आवश्यकता के अनुसार पूरे दिन की एक इकाई माने, पारिवारिक सदस्यों की रुचि के अनुसार विविधता और भोजन आकर्षक, मनोहारी और स्वादयुक्त सुपाच्य। आहार आयोजना के लिए क्या आवश्यक है, वे पॉइंट दे रखे हैं। सदस्यों की पौष्टिक आवश्यकता के अनुसार। नेक्स्ट है आहार आयोजना करते समय ध्यान रखने हेतु बिंदु। तो ये भी आपको पुस्तक से ही देखने हैं। 27वां क्वेश्चन है, वो भी पुस्तक से देखना है। आप क्वेश्चन देख लीजिए। यदि आपको पुस्तक में ना मिले या आपकी समझ में ना आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। आपको जो भी एनी टॉपिक, जो भी प्रकरण पढ़ना हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसको आपको पढ़ा दूँगी। विशिष्ट बालक की परिभाषा, समस्यात्मक बालक की परिभाषा एवं समस्यात्मक व्यवहार 1 से 11 पेज पर दे रखे हैं। मिलावट की परिभाषा और प्रकार, आपतिक मिलावट और उद्देश्यपूर्ण मिलावट। 2 प्रकार की मिलावट है, अथवा यह वह अवस्था है। कौन सी? दस्त की परिभाषा और दस्त के प्रकार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में ये इतना ही नहीं करना आपको पेपर में, ये शॉर्ट रूप में सिर्फ हेडिंग्स दे रखे हैं, बाकी आप बुक से तैयार करिए। यदि आपकी समझ में ना आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, मैं आपको ये अवश्य करा दूँगी। नेक्स्ट है दाग को पहचान कर, देखकर, गंध द्वारा या स्पर्श करके। इस तरह आप स्ट्रक्चर बना के आइए, आपके नंबर पूरे में से पूरे आएंगे। प्राणिज, वनस्पति, धब्बे, चिकनाई युक्त, रंग के धब्बे, खनिज, घास, अन्य। ठीक, साबुन अथवा डिटर्जेंट। इस प्रकार ये एग्ज़ाम पेपर, मॉडल पेपर जो था हमने कंप्लीट कर लिया विद आंसर्स। तो आप देखें, यदि आपको कोई भी समस्या हो होम साइंस में, यदि कोई भी टॉपिक पढ़ना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं आपके लिए उसी टॉपिक पर वीडियो बना दूँगी। आज के लिए इतना ही। और मेरे हिंदी व्याकरण के टॉपिक्स चैनल पर पड़े हुए हैं, यदि आपने नहीं देखे तो प्लीज़ देखिए। मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जाइए। और जो बच्चे 12वीं के बाद BSTC या प्री BEd या क्लर्क या जहाँ भी हिंदी व्याकरण के टॉपिक आते हैं उनकी तैयारी करना चाहते हैं तो आप उन्हें देखना ना भूलें। देखिए, आज के लिए इतना ही। मैं आपसे विदा लेती हूँ। कीप इट अप, टेक केयर, जय हिंद।